हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो जनरली स्टूडेंट का डाउट रहता है, क्लास 9th के हों चाहे क्लास 10th के हों, कि एनसीईआरटी या फिर एचचांद। तो ये जो जनरल डाउट है उसको क्लियर करने के लिए आया हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो का एंड तक ज़रूर से देखिएगा अगर आपको डाउट रहता है कि आपको एचचांद को प्रेफर करना चाहिए पहले या फिर फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देनी चाहिए। तो एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर आई हैव अ डाउट कि कैसे एचचांद बुक को पढ़ें। सो एचचांद बुक जो है वो जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है उससे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उसकी जो थ्योरी है, थ्योरी बहुत ज़्यादा लंबी है। आप ये कह सकते हो उस थ्योरी को कवर करने के लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है। लेकिन स्टूडेंट ने पहले क्या पूछा है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट का है कि पहले एनसीईआरटी या फिर एसचांद। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो एसचांद बुक है वो काफ़ी अच्छी बुक है आपके थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एनसीईआरटी के अंदर क्या आपको प्रॉब्लम आएगी स्टार्टिंग में, जैसे ही आप एनसीईआरटी को लेकर बैठोगे, आप एनसीईआरटी की रीडिंग स्टार्ट करोगे, तो थोड़ी सी एनसीईआरटी के अंदर मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। आपको पढ़ने में स्टार्टिंग में एनसीईआरटी को दिक्कत आएगी, रीडिंग आप में दिक्कत आएगी, और साथ ही साथ जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से आगे पीछे दे रखे हैं। तो इसलिए मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप एसचांद की जो थ्योरी है उसे फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी और एसचांद की थ्योरी के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। जो एसचांद की थ्योरी है वो काफ़ी सिंपल थ्योरी है, और स्टार्टिंग में आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, रीडिंग लगाना स्टार्ट करोगे, तो जो थ्योरी है वो काफ़ी सिंपल वे में दे रखी है, और उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे आप उसे पढ़ोगे तो आपको एक बारी में समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको एसचांद को पहले प्रेफरेंस देनी है। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आपको क्या करना है कि आपको जो एसचांद है वो बुक ओपन करनी है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को वहाँ से पढ़ना है, रीडिंग लगानी है। रीडिंग हैबिट भी इससे आपकी डेवलप हो जाएगी। और साथ ही साथ क्या होगा कि क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में थ्योरी दे रखी है इस चांद के अंदर, तो आपको एक बारी में समझ में आ जाएगी, आपको इधर से उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहा है कि एनसीईआरटी से थ्योरी रट लें या फिर एस चांद से। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि थ्योरी को रटने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही आप एनसीईआरटी से रटो, ना ही आप एस चांद से रटो। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि एस चांद और एनसीईआरटी दोनों के अंदर आपको थ्योरी को रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ो। मैं एनसीईआरटी से पढ़ने को मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप एक सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हो, या फिर आपने कहीं पे कोचिंग में एनरोलमेंट नहीं ले रखा, आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है एनसीईआरटी से पढ़ने में। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ एस चांस से पढ़ने में। और बच्चा पूछ रहा है कि एनसीईआरटी से थ्योरी को रटें या फिर एस चांस से थ्योरी को रटें। तो मैं कह रहा हूँ कि थ्योरी को रटने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एस चांस से जब थ्योरी पढ़ोगे या फिर एनसीईआरटी से पढ़ोगे, जब आप 2 से 3 बार उसी थ्योरी को रिवाइज़ कर लोगे ना, तो आपको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप उस थ्योरी को आराम से दोबारा से आपके दिमाग में वो चीज़ बस जाएगी, ठीक है। तो रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको यही कहूँगा, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी स्टडीज़ के अंदर। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 बार रिवीजन आपको मैक्सिमम करना है, आपको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है कि दोनों को साथ में कैसे मैनेज करें। तो मैं आपको ये कहूँगा कि दोनों को साथ में मैनेज करने के बारे में मत सोचो, क्योंकि दोनों चीज़ के अंदर एक ही चीज़ है। मतलब थ्योरी तो दोनों के अंदर ही है ना, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ो चाहे एस चांद से पढ़ो, थ्योरी दोनों के अंदर है। बस थोड़ी सी आसान थ्योरी किस में हो जाती है, एस चांद के अंदर आपकी थोड़ी सी थ्योरी आसान हो जाती है, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक्स ऐड ऑन हो जाते हैं, आपकी नॉलेज को एनहेंस करने का काम करता है एस चांद बुक। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो चीज़ आपके आगे भी काम आने वाली है, ठीक है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखो तो आप, एग्जामिनेशन में तो आपको हेल्प करेगी ही करेगी, और आगे भी आपको क्लास 11th और 12th की में उसकी जो नॉलेज है वो आपको इस्तेमाल करने को मिलेगी, 10th में भी मिलेगी। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि दोनों को कैसे मैनेज करें। तो आपको यही याद रखना है कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस आपको देनी है इस चांद बुक को। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, इंटरनेट से आप जा सकते हो, कहीं पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ को ओपन करो, और जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं आ रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक बारी वहाँ से रीडिंग लगाओ। रीडिंग लगाओगे तो एक बारी आपको समझ में आ जाएगा, वो टॉपिक समझ में आ गया तो आपको एक बारी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको किसी की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई क्या चीज़ आपके लिए फ़र्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। एनसीईआरटी की थ्योरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को एस चांद को मैं क्या करता हूँ, प्रेफर करता हूँ, ताकि स्टूडेंट जो है अच्छे से थ्योरी को समझ पाए और उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। फिर बात कर लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि एस चांद को कैसे पढ़ें। तो अगेन वही चीज़ कि एस चांद को कैसे पढ़ें। मैंने आपको बताया, अगर आपके फॉर एग्जांपल कोचिंग में या फिर आपके स्कूल के अंदर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है, वहाँ से आपने जो स्टूडेंट जो सर हैं आपके, मैडम हैं, उन्होंने जो टॉपिक है वो आपको समझाया, आप घर आके उसी पर्टिकुलर टॉपिक को एस चांद से एक बारी रीडिंग लगा लोगे तो आपका जो टॉपिक है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं पर भी भटकने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर थ्योरी इतनी सिंपल लैंग्वेज में दे रखी है कि आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है।
आप एनसीईआरटी को भी हाथ नहीं लगाओगे अगर आपने एक बारी उसकी थ्योरी को ढंग से समझ लिया। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस जो है एस चांद बुक को देनी है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि एस चांद बुक आप पढ़ो अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा जैसे ही आपके एग्ज़ाम थोड़े से करीब आ जाएँ तो आप एनसीईआरटी को भी साथ में लेकर चलो। उससे क्या होगा, आपका बैलेंस बना रहेगा, आपकी थ्योरी भी कवर होती चली जाएगी और साथ ही साथ आपका एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी क्लियर होता हुआ चला जाएगा। तो ये मेरी टिप्स है, ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको कि आप एस चांद या एनसीईआरटी में से कौन सी बुक को पहले प्रेफर कर सकते हो। मेरी यही रिकमेंडेशन रहेगी कि एस चांद को आप प्रेफर करो ताकि आपकी थ्योरी ढंग से क्लियर हो जाए और आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। एक बार एस चांद आपने ढंग से पढ़ लिया, आपको एनसीईआरटी भी आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर एस चांद या फिर एनसीईआरटी में और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही सवाल होता है कि एस चांद पढ़ें या एनसीईआरटी पढ़ें, चाहे वो 9th क्लास के बच्चे हों, 10th क्लास के बच्चे हों। तो इस डाउट को मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया है। आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए एस चांद काम करती है और साथ ही साथ आपका एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि उससे रिलेटेड चीज़ें ही आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। और बाकी आप एस चांद पढ़ रहे हो तो आपकी थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए आप उसे आराम से आंसर कर दोगे। तो यही मेरी रिकमेंडेशन है। बाकी कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगली वीडियो उसी टॉपिक पर आ जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।